अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि गिने चुने अल्फाज ही बोल रहे हैं कि मैं खैरियत से हूँ, आप भी खैरियत से होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ ऐसे ही किया जाता है और यही कहा जाता है इब्तिदा में कि आप भी खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दिल लगा के पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी वीडियो के शुरू करने से कबल भी मेरे तमाम जो ऑडियंस है वो सुन रहे थे कि मैं बारगाह इलाही में यही दुआ गो था कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को जो भी पढ़ते हैं और मेहनत करते हैं इन सब को कामयाबी से नवाजे। फ़र्स्ट ईयर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग की असेसमेंट जारी व सारी है, तो मैं दिन रात यहाँ आने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, कॉलेज जाने के बाद, कॉलेज में पढ़ाते वक्त भी मेरे जहन में सिर्फ बच्चों का रिज़ल्ट घूम रहा होता है कि बच्चों की पूरे साल की मेहनत है। और इन बच्चों के साथ यानी आपके बैच के साथ क्या हुआ है कि फ़र्स्ट ईयर में आपके अच्छे खासे सब्जेक्ट बदल गए। मसलन जो केमिस्ट्री साल से लोग पढ़ा रहे थे, ख़ुद मैं भी उनमें शामिल था, वो बदल गया। आपकी उर्दू चेंज हो गई, आपकी मैथमेटिक्स चेंज हो गई और बायोलॉजी भी चेंज हो गई, और मुझे यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया बायो भी चेंज हो गई। तो ये जो बैच जा रहा है फर्स्ट सेकेंड ईयर का इस वक्त, जो फर्स्ट ईयर की इतनी 4 या 5 सब्जेक्ट को तब्दील शुदा सूरत में करके आया है, ये बच्चे वाकई काबिल तारीफ़ है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने ज़्यादा मेहनत की है। वो सवालात इनको 5 ईयर 10 ईयर में मैसर ही नहीं थे। अमूमन क्या होता था कि हम भी जब एग्ज़ाम दे रहे होते थे तो पास पेपर्स उठाकर कुछ उन सवालात का मुख्तलिफ़ मज़ामीन में अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई ये इस साल इम्तिहान में इन्होंने आना ही आना है। लेकिन ऐसा इस बैच में यानी आपके बैच के साथ नहीं हुआ, तो ये बात भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा तशवीश का बाइस होती है। दूसरी बात ये कि जो अब सेकेंड ईयर का हाल है वो ये है कि सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री में 12 चैप्टर्स पर मुश्तमिल केमिस्ट्री की बुक आई है, जिसमें से 2 इनऑर्गेनिक हैं। आप अगले साल जाके पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तो पता चलेगा 10 ऑर्गेनिक के हैं, और ऐसे हैं कि हर चैप्टर ही अपनी मिसाल आप हैं। फिर इस साल सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स बिल्कुल तब्दील हो गई, यानी वो जो यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो मैथ्स आ गया है। इनकी उर्दू चेंज हो गई, बायोलॉजी भी मेरे ख्याल में चेंज हुई है, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी भी चेंज हुई है। तो ये जो बैच है यानी जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है, जो फर्स्ट ईयर कर आए हैं, ये बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और अब जो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं आप लोग भी मेहनत से पढ़िएगा, क्योंकि इस साल आपके 2 मज़ामीन तब्दील हुए हैं। एक फ़िज़िक्स, मेरी किताब इस पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने ही वाली है, और दूसरी है इस्लामियात, वो भी चेंज हुई है। मैं इस्लामियात तो नहीं लिखता, लेकिन मैंने उस किताब का एक सरसरी सा मुताला किया तो उसमें पता चला कि सूरह अनफ़ाल के कई रुकू शामिल कर दिए गए हैं, जो कि फ़र्स्ट ईयर के लिहाज से बच्चों के लिए पढ़ना आसान काम नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बख्शने वाला बना दे। अल्लाह ताला हम सारे कामों को आसान कर दे। आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम के केसी के न्यूमेरिकल का पहला न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है वो लेकर आपके पास हाजिर खिदमत हुए हैं। सवाल बहुत आसान है, इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, केसी पूछी है और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं बड़े आसान तरीके से करा देता हूँ, तो आप सुन लीजिए मेरी ज़ुबान हाल से। सवाल है हमारे पास, एट 444 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज़ परफॉर्म्ड इन अ सील्ड 1 dm क्यूब स्टील वेसल। इसकी रिएक्शन गिवन है, यानी आपको एक 1 dm क्यूब का फ्लास्क है जिसमें 2 गैसेस मौजूद हैं, 2 आयोडीन और हाइड्रोजन। इन दोनों को जब आप मिलाते हैं तो आपको मिलता है हाइड्रोजन आयोडाइड। वो कहता है इफ़ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ आयोडीन एंड 7 मोल्स ऑफ HI, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। वो कहता है कि जनाब अली, अगर इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन ये हो, इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मोल, और आपको पता है ना मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो मैंने ये दिया 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 dm क्यूब, 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 dm क्यूब, 7 मोल डिवाइडेड बाय 1 dm क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, 1 by 1 1, 1 by 1 1, 7 by 1 7। ठीक, ये थी हमारी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन जो हमें सवाल में दी हुई है।
इक्विलिब्रियम की जो एक्सप्रेशन है वो आप जानते हैं क्या है, आपने ड्राइव भी कर रखी है। Kc होता है किसके बराबर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हमारा प्रोडक्ट क्या है, HI, हमने HI लिखा। जो कोफिशिएंट होता है इट बिकम्स पावर। जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो हमने इस 2 को पावर बना दिया, HI की पावर हो गई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब देखो बेटा, हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था 7, ये रहा 7, तो हमने 7 लिख दिया। ये रहा 1, ये 1 आ गया, ये 1, ये 1 आ गया, ठीक है। मैंने यूनिट इसलिए लिख दिया ताकि आपको यूनिट की कैंसलेशन भी दिखा दूं। ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, मोल स्क्वायर है, DM6 है। और ये भी क्या है, मोल इंटू मोल, मोल स्क्वायर और DM6। इसका मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी और इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। जब आप 7 का स्क्वायर निकालेंगे, मैंने 2 इसलिए नहीं काटा वरना मैं काट सकता था, फिर आप बोलेंगे 49 कहाँ से आया, वो 2 तो आपने काट दिया था, तो इसलिए मैंने 2 नहीं काटा। 7 का जब स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 49। ये क्या बन जाएगी आपकी Kc। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक। एक पार्ट उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। आपको याद होगा कल मैंने कुछ Kc के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के रूल्स बताए थे। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ HI एंड I2, मैंने इक्वेशन को दोबारा लिख दिया। इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो मैंने इसको कर दिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को A और A, दोनों की A और A। एक्चुअली मुझे A मालूम करना है और वो आएगा 4.5 मोल पर DM3। वही बताते हैं कैसे आएगा। A लिखा, इसको लिखा 0, ठीक है। कंडीशन कल बताई थी कि अगर आपको इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन गिवन है तो इक्वेशन क्या बनती है, A-x, तो मैंने यहाँ भी कर दिया A-x 2x। और ये जो 2x है वो किसके बराबर है, 7, जो मुझे दिया था। तो मैंने कहा माई 2x इज इक्वल टू 7 और x किसके बराबर हो जाएगा, जाहिर है आप 7 को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा 3.5। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में कहीं भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, आपको x मिल गया। इक्वेशन आपने क्या बनाई है कि A-x इज इक्वल टू 1, x निकाला है कितना 3.5, ये रहा, ये x आ गया आपके पास यहाँ पर 3.5। a में से x माइनस करना है, मीन्स a में से 3.5 माइनस करना है, जो कि बराबर है किसके, 1 के। 3.5 को मैंने क्या किया, बड़े प्यार से इस तरफ ले गया, ये प्लस 3.5 बन गया। 1 ऐड करोगे 3.5 में तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4.5। और चूंकि बेटा a को हमने कंसंट्रेशन माना था तो ये बन जाएगा मोल पर DM3, इसकी यूनिट होगी। Kc की यूनिट कैंसिल हो गई है, वो मैंने करके दिखा दी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज कोई शेर नहीं सुनाऊंगा और जल्दी से वीडियो ख़त्म कर दूंगा। वीडियो के इख्तिताम पर मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कामयाबी उनके साथ चलती है जो रोज़ काम करते हैं, जो प्लान करके काम करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनतों का समर अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।